आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कोर्सेज दोस्तों ज़रूर अवेल करें। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एनसीईआरटी बैंकिंग के कोर्सेज हैं। यूपीएससी सीएससी पे अब ऑफर खत्म होने वाला है, तो जाइए जल्दी से अवेल करिए। तो आज हम बात करेंगे लोगों को साइड इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के बाद। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो जा रहे हैं जैसे ही वो कोविड-19 वैक्सीन लगवा रहे हैं। सभी को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। पहली बात ये मैं बता दूं, मुझे भी हुआ था, मुझे भी बुखार आ गया था। 7-8 घंटे बाद आपको बुखार आएगा। उसके बाद कुछ नहीं, 7-8 घंटे के बाद बुखार आएगा, फिर सही भी हो जाएगा। अब जिनको साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, क्या उनकी वैक्सीन काम नहीं करे? ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे हम इस लेक्चर में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैं भूल भी गया एक्चुअली। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और टेलीग्राम पे फॉलो करो। तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे, टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होंगे। हेडेक हो गया, फैटिक हो गया, फीवर, ये सब यार बहुत ही नॉर्मल है। जैसे ही वैक्सीन लगवा के आओगे, हल्की सी 1-2 घंटे के बाद हल्की सी कमजोरी आएगी, फिर उसके बाद दर्द होने लगेगा थोड़ा बहुत, फिर रात में फीवर आता है। अगर आपने सुबह 10 या 11 बजे लगवाई तो समझ लीजिए 7 या 8 बजे से आपको फीवर आना शुरू होगा, 6-7 घंटे बाद। और वो फीवर आपके पास पैरासीटामोल रहती है। वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं होता है। वैसे 90% लोगों को साइड इफेक्ट थोड़े बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी वैक्सीन काम कर रही है यार, समझ रहे हो? ये कॉमन है, ये सब में आएंगे। जितने लोग वैक्सीन लगवा के आएंगे सब में आएंगे। तो अब ये होता क्यों है? सिंपल सी बात है यार, कि जब भी कोई फॉरेन इंट्रूडर आता है, मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, एक वैक्सीन कैसे बनती है और एक वायरस कैसे अटैक करता है। तो जब भी कोई वायरस अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है ना। तो इम्यून सिस्टम, जैसे ही कोई फॉरेन इंट्रूडर आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स एकदम से साइट पे जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाता है। जिसकी वजह से भाई, सूजन से कभी भी कोई चीज सूजेगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? अब ह्यूमन बॉडीज अलग अलग है। हर जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे किसी को वैक्सीन लगी तो जो साइड इफेक्ट उसमें हो उसी वो अगले में हो। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। टेम्परेरी साइन है सब। ये 1-2 दिन में चला भी जाता है, 1-2 दिन में आप पूरे फिट हो जाएंगे। ठीक है? ह्यूमन बॉडी एक्चुअली इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन। पहली बार इट इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन ना, आप में डाला गया है पैथोजन, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो जाए, वो रिएक्ट करे। और एंटीबॉडी जब बनती है, जैसे कोई बाहर आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो बढ़ा देता है आपका इम्यून सिस्टम, ताकि खत्म किया जा सके। तो इसीलिए इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम स्टेप जो होता है, इसको रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, कि तुरंत आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता जाता है। ठीक है? कुछ वैक्सीन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कुछ से, लेकिन वही मैंने बताया कि हर कोई अलग अलग रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स कॉमन है। अब अगर आपने डोज ले लिया और आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है वैक्सीन। सो डोंट वरी, ये साइड इफेक्ट्स आर एब्सोल्युटली कॉमन। वैक्सीन के बिना वैसे भी हमारा काम चलने वाला है नहीं। जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो तुरंत जाके वैक्सीन लगवा लें। ये टेम्परेरी स्वेलिंग है, आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके लिम्फ नोड सूजेंगे, जिसकी वजह से आपको फीवर आ जाता है, आपको थोड़ा सा दर्द होने लगता है, आपके वीकनेस आने लगती है। ओके, तो ये चीज है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं, तुरंत उनके सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, हाईली एलर्जिक। इसीलिए बोला जाता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद 15 से 20 मिनट रहो। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, तेजी से साइड इफेक्ट कुछ हो रहा है या एकदम से। अगर ऐसा 15 से 20 मिनट नहीं है तो यानी कि आप एलर्जिक भी नहीं है, आप आसानी से घर जा सकते हो। इसीलिए बोला भी जाता है कि थोड़ा सा रुक जाओ। अब हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? सारे साइड इफेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, दे आर नॉट रूटीन, क्योंकि इतनी सारी वैक्सीन लग रही हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वैक्सीन लग रही है, इससे मौत हो ही नहीं रही है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों को क्लॉटिंग हो गई है, बहुत ही कम परसेंटेज है, पॉइंट में परसेंटेज है दोस्तों। कुछ लोगों को क्लॉटिंग हो गई है, बट स्टिल बेनिफिट इतना ज्यादा है कि रिस्क को आउटवे कर देगा। कुछ लोगों को सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, वही इसीलिए मैंने बताया कि 15 मिनट तक इसीलिए आपको रहना पड़ता है।
तो अब हम क्या करें? अगर मान लो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को भयानक साइड इफेक्ट्स आए, पूरे हाथ में दर्द हो गया, बहुत ज्यादा बुखार, पैरासीटामोल लेने के बाद भी बहुत ज्यादा बुखार। सबसे पहले तो आप डॉक्टर से बात करो, आपको दवाई दी जाती है, आइब्यूप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब दी जाती है। इसको ले लो, अगर बुखार है बिल्कुल ले सकते हो पैरासीटामोल, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे भी डॉक्टर से पूछ लो जो आपको वैक्सीन लगवा रहे कि क्या करें अगर रिएक्शंस हो। हालांकि मैंने ये चीज़ बताया था कि 5 चीज़ जो आपको नहीं करनी है वैक्सीनेशन से पहले, उसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई पहले से ही मेडिसिन लेके मत जाइए, बिल्कुल मत करना। ये साइड इफेक्ट होने वाले तो पहले से ही दवाई खा के जा रहे हो। अगर इंजेक्शन साइट में पेन हो रहा है तो कॉटन से उसको हल्का हल्का साफ कर लो। बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डेली एक्टिविटी, जब तक आपके थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं तब तक ज़्यादा काम मत करो, थोड़ा आराम करो। वो कहते हैं ना गुलाबी गुलाबी सा बुखार होता है, उसमें नींद बहुत अच्छी आती है। तो डरने की बात नहीं है, इट इज़ कॉमन टू एवरीवन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ये बहुत 2-3 दिनों में चली भी जाती है। थैंक यू।